स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष परिहार से 46 में। तो आज मैं डाइस का सेकंड पार्ट लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं ले चुका हूँ, आज मैं डाइस का सेकंड पार्ट लेने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं डाइस का सेकंड पार्ट में क्या है। देखिए, डाइस के सेकंड पार्ट में एक कॉमन सरफेस आता है, एक हिडन सरफेस आता है। कॉमन सरफेस क्या होता है कि ऐसी सतह जिसमें दोनों आकृति उपस्थित हो, कॉमन सरफेस होता है। हिडन सरफेस क्या होता है कि ऐसी सतह जो पासों की 6 सतह में शामिल हो परंतु आकृति में अनुपस्थित हो, हिडन सरफेस कहलाता है। देखिए, कॉमन सरफेस वो होता है जो दो डाइस दिए गए हों और जिनमें एक नंबर सेम हो, वो हमारा कॉमन सरफेस होता है। हिडन सरफेस क्या होता है कि जैसे दो डाइस दिया हुआ हो, ठीक है, दो डाइस में दो कॉमन सरफेस होते हैं और नंबर दिए होते हैं और एक नंबर छिपा होता है, वही हम हिडन सरफेस कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम हिडन सरफेस कहते हैं। तो आइए हम एग्जांपल एक देख लें। एग्जांपल दिया हुआ है कि पासे को देखकर बताइए कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक आएगा। ये यूपी 8080 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि पासे को देखकर बताइए कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक आएगा। देखिए, आपको इसमें एक नंबर ऐसे हैं जो दो बार आपको दोनों बॉक्स पे दिख रहे हैं, यानी दो समान नंबर एक बॉक्स पे दिख रहे हैं। ठीक है ना, ये दो दिख रहा है आपको, दो इसमें भी दिख रहा है, तो ये आपको क्या हो गया, ये आपका कॉमन सरफेस हो गया। ठीक है ना, देखिए करते कैसे हैं कि जब भी दो डाइस पे एक नंबर कॉमन दिखाए तो उनको हम लिख लेते हैं। हमेशा ये याद रखना कि जो डाइस है हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, डाइस हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, ये याद रखना। तो देखिए, जब हमने इसको क्लॉकवाइज चलाया दोनों को, तो देखा क्या कि 2, 1 और 5। ठीक है ना, इस डाइस पे अगर हमने क्लॉकवाइज चलाया तो क्लॉकवाइज में हमें क्या मिला, पहले 2, फिर 1, फिर 5। देन सेकंड डाइस में हमने क्या देखा, कॉमन 2। मतलब जो आपका कॉमन नंबर हो वहीं से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसे ही चलना है आप क्लॉकवाइज, मगर हाँ नंबर सेम हो तभी आप क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है ना, उसी नंबर के नीचे उसी का नंबर होना चाहिए। तो जब हम इसको क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखिए 2, 6, 3। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा इसमें कि ये नंबर सेम दिख रहा है, यानी कॉमन दिख रहा है, मगर और इस पे दिख रहा है कि 1 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 3। तो अब हमें वो नंबर नहीं दिख रहा है जो हिडन है। अब हिडन इसमें कौन सा नंबर है, यानी एक पासा होता है, पासे में 6 अंक होते हैं, तो 6 अंक में हमें 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मगर एक ऐसा नंबर है जो हिडन है, छिपा हुआ है। तो कौन सा नंबर है वो, 4। यानी हमने क्या देखा कि 2 के विपरीत 4 होगा, ठीक है ना, 1 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा। तो पूछा क्या गया कि पासे को देखकर बताइए कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक आएगा। तो ठीक है, 1 के सामने कौन सा अंक आ रहा है, 6 के सामने 1 आ रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 के सामने आपका 1 आ रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब चलिए अब हम आते हैं कई प्रश्न पे। ऐसे होते हैं प्रश्न, पासे का घुमाओ। ठीक है ना, पासे का घुमाओ। अब ये घुमाओ वाले प्रश्न कैसे होते हैं, चलिए देखिए। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना, ये विकल्प दिए हुए हैं, तो देखिए ये MBA 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो अब देखिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यानी एक अंक छोड़ के आपको लेना है। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे 4 का विपरीत क्या हुआ है, 3। ठीक है ना, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि ये जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्या इनमें जो विकल्प दिया हुआ है वो सही है। यानी कि इसमें दिया हुआ है कि 6 का विपरीत 1 है, ठीक है ना, 2 का विपरीत 5 है, 4 का विपरीत 3 है। अच्छा,
ये हमको देखना है कि 6 का विपरीत 1 होना चाहिए, 2 का विपरीत 5 होना चाहिए और 4 का विपरीत 3 होना चाहिए। क्या इसमें है, देखते हैं। देखिए 5 के विपरीत तो 6 दिए हुए हैं, मगर हमें क्या देखना है कि 5 के विपरीत 2 होना चाहिए, जो कि ये गलत है, पहले ही गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा इधर आते हैं, 6 का विपरीत 3 है, मगर 6 का विपरीत यहाँ पे कितना, 1, ये भी गलत हो गया। अब इस पे आते हैं, थर्ड ऑप्शन पे चेक किया कि 6 के विपरीत 1, भाई 1 तो मिल रहा है, 1 के विपरीत 6, ये तो सही हो गया। आते हैं सेकंड में, 2 के विपरीत 5, तो 2 के विपरीत तो 4 है, इसमें 2 के विपरीत 5 है, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, डी। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 6 के विपरीत 1 सही है, इसमें कह रहा है 2 का विपरीत 5, तो 2 का विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, तो यानी आपका डी ऑप्शन सही हो गया। ऐसे प्रश्न होते हैं पाशे और घुमाओ, ठीक है ना। हमें सिर्फ यहाँ से इसको देखना होता है, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, हमने इसको लिख लिया। इसके बाद हमने ऑप्शन को चेक किया, ऑप्शन में हमें मिले 3 विकल्प ऐसे थे जो गलत थे और 1 विकल्प आपका सही हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक ऐसे प्रश्न में जो बंद पासा और खुला पासा। मैंने आपको पहले पार्ट में आपको बताया था कि डाइस होते कितने प्रकार के, तो सभी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा बंद पासा और खुला पासा क्या होता है कि दी गई आकृति को मोड़ने पर कैसी आकृति बनेगी। अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको मोड़ने पे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, देखिए मैं आपको पास से और दिखाता हूँ। देखिए इसमें यफ का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट और फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट, ठीक है ना। अच्छा ई का कौन सा गया, सी, ठीक है ना। एफ का बी होगा, ई का सी होगा, तो ए का क्या होगा, ए का आपका डी होगा। अच्छा अगर हम इस विकल्प में देखें, हमें देखना पड़ेगा कौन सा विकल्प इसमें सही बता रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यफ का विपरीत बी है, तो यफ का विपरीत बी जो कि गलत है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये यफ के विपरीत होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यफ का विपरीत बी हो सकता है, ई का विपरीत सी हो सकता है, डी का विपरीत, तो ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। फिर भी हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ई का विपरीत सी ये नहीं होगा, ठीक है ना। डी का विपरीत ए नहीं होगा क्योंकि विपरीत पूछा हुआ है, अपोजिट साइड्स, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न है बंद पासा और खुला पासा, आप पहचान लेंगे। मैंने आपको ट्रिक्स से समझा दिया है कि कैसे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन को समझना है कि कैसे करना है उसको, ठीक है ना। एफ का बी, ई का सी, यानी फर्स्ट पार्ट को आपको लेना है थर्ड पार्ट से, सेकंड पार्ट को आपको लेना है फोर्थ पार्ट से, फर्स्ट पार्ट को लिखना है सिक्स्थ पार्ट से। यानी एफ का विपरीत सी बी, ई का विपरीत सी, ए का विपरीत डी, ठीक है ना। बस इससे ही आपको चेक करना है। इससे अगर आपने इसको चेक करके यहाँ पे जैसे लिख लिया कि एफ का विपरीत बी, यहाँ पे लिख लिया करिए, क्योंकि लिखने से क्या है कि हमें समझ में आ जाता है, ठीक है ना। ए का विपरीत डी, ई का विपरीत सी और ए का विपरीत डी। अब बस यहीं से हमको चेक कर लेना होता है, ठीक है ना बॉक्स में। अच्छा जी आइए और हम प्रश्न देखते हैं। देखिए कुछ मैं प्रैक्टिस 1-2 प्रश्न लेके आया हूँ डाइस के। तो इसमें दिया हो कि एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, जब संख्या 2 सबसे अगर नीचे दी गई हो तो संख्या 2 के ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखिए 2 पासा आपको दिए हुए हैं। अब इसमें आपको 2 नंबर ऐसे दिख रहे होंगे जो दोनों डाइस में समान है, तो वो 2 नंबर कौन से हैं आपके, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है ना। अच्छा जी देखिए अब इसको हमको चलना कैसे है, क्लॉकवाइज। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखना डाइस हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है ना। जब हमने क्लॉकवाइज इसको घुमाया तो क्या मिला हमें, 3 5 2, ठीक है ना। इसको भी हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या हुआ, 3 1 6, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, 2 कॉमन सरफेस दिख रहे हैं आपको ये, और एक हिडन इसमें छिपा हुआ है। अब पूछ क्या रहा है कि 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन, 2 के विपरीत क्या है आपके पास, 6, ठीक है ना। देखो 2 के विपरीत अगर 6 है तो 5 के विपरीत 1 हो गया, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, जो एक हिडन छिपा हुआ है, हिडन सरफेस, तो हिडन क्या है इसमें 4 छिपा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पे क्या होगा कि 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर क्या होगा, तो सबसे ऊपर आपका 6 होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए सेकंड देखते हैं। नीचे दी गई पासा में अंक 6 के विपरीत पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए अभी तक मैंने आपको 2 पार्ट्स
2 डाइस पड़ा है। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन में मिल जाएगा 4 पार्ट्स में मिल जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 डाइस मिल जाएंगे, तो आपको करना कैसे है, तो देखिए इसमें भी आपको 2 डाइस ऐसे ढूंढने हैं जिसपे एक कॉमन सरफेस आपको मिले। तो देखो इसमें 6 मिल रहा है, इसमें भी 6 मिल रहा है, इसमें 2 मिला, ये तो नहीं ले सकते। या ये इसमें थर्ड पार्ट्स पे देखते हैं, 6 इस पे मिल रहा है, 6 इस पे मिल रहा है, 2 3 6, तो ये मिल सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं। देखो अगर हमने इसको लिया और इसको लिया तो क्लॉकवाइज चले, तो क्लॉकवाइज पे क्या मिला हमें, 6 2 3। मैं फर्स्ट और थर्ड पार्ट को ले रहा हूँ, ठीक है ना, इन दोनों को मैं ले रहा हूँ, 6 और 2 और 3, 6 5 4, ठीक है ना। क्या मिला, या अब यहाँ से चलना है 6 से, क्योंकि 6 यहाँ पे भी कॉमन है, 6 यहाँ पे कॉमन है, क्लॉकवाइज चलना है, तो इसको भी हम क्लॉकवाइज चला रहे हैं, 6 5 4, ठीक है ना। अब आपको ये 2 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है, ठीक है ना। अब इसी में एक हिडन है नंबर है, छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया कि 3 के विपरीत 4 हो गया, ठीक है ना, 2 के विपरीत 5 हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि 6 के विपरीत ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि डाइस में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 के विपरीत 1 होगा, तो यानी कि 6 के विपरीत आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1। फिर भी अगर आपको जैसे डाइस से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक आपको ट्रिकी बताता हूँ। ट्रिकी क्या है, ट्रिकी ये है कि जब भी आपको किसी नंबर का विपरीत फलक पूछ ले तो आपको करना कैसे, देखिए 6, अब वो नंबर लिख लीजिए जो हमें निकालने हो और जो नंबर हमको दिख रहे हो। डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 6 से हमें निकालना है, 1 2 3 4 5, इतने ही नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं ना, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि 6 का विपरीत 2 3, तो 2 और 3 तो दिया हुआ दिख रहा है, तो वो तो होगा नहीं। अच्छा इस पे आते हैं, 2 भी दिया हुआ है, 4 भी दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इस पे आते हैं कि 5 भी हमको दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है, तो 5 भी नहीं होगा। ये एक ऐसा डाइस है जिसमें हमें 6 के विपरीत 1 दिख रहा है, मान सकते हैं कि ये डाइस हमारा सही है। तो हमें क्या मिला कि 6 के विपरीत 1 होगा, ठीक है ना। आप इससे भी करते हैं कि बहुत शॉर्ट ट्रिक है, करने का सिर्फ यही तरीका है कि 6 के विपरीत जो फलक होते हैं वो आप लिख लीजिए, उसके बाद देखिए कि इसके 6 के विपरीत 2 और 3 है, तो वो तो होगा नहीं, 4 और 2 होगा नहीं, 5 और 4 होगा नहीं, तो ऐसा नंबर कौन सा बचा, सिर्फ एक नंबर एक ऐसा बचा जो 6 का विपरीत होगा। आइए एक प्रश्न है प्रसार और मुड़ाव का। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक पासे की 6 सतह पर 6 रंगों के नाम को लिखा गया, लाल के विपरीत गुलाबी है, हरा नीला पड़ोसी नहीं हो सकते। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो बताइए कि बैगनी के रंग के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए हरा नीला का पड़ोसी नहीं है, एक सतह पर नारंगी, देखो हरा जो है वो नीला का पड़ोसी नहीं है, तो जब नीला का पड़ोसी नहीं है तो